हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आज 22 फरवरी है। काफ़ी अच्छा दिन था आज ट्रेडिंग के लिहाज से, है ना। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। आप लोग देखिए, अच्छा खासा प्रॉफिट किया होंगे आज, क्योंकि आज सीधा यहाँ से यहाँ तक का फॉल है और अच्छा खासा फॉल था। अगर आप 15 पे चार्ट को मैं ड्रॉ करके सिर्फ लेवल्स देखना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफा फॉल आया है। ठीक है, एक तरफा फॉल आया है। तो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किए होंगे वो तो काफ़ी अच्छा इसको लिए होंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगाए होंगे उनको थोड़ा सा नॉइज दिख सकता होगा, है ना। तो वो लोग शायद थोड़ा कम प्रॉफिट बुक किए होंगे या फिर पहले निकल गए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो किया होगा वो लोग काफ़ी अच्छा शानदार एक प्रॉफिट बनाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कल का लेवल, है। कल का लेवल हमारा कैसा काम करेगा। ठीक है, तो कल का लेवल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि मार्केट कैसा लग रहा है अपने को डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, ठीक है, कि ये जो एक लेवल है ना, ये जो एक लेवल है जहाँ पे मैंने ये कल ड्रॉ किया था, ठीक है, ये सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा खासा एक सपोर्ट है। ठीक है, तो कल है ना अपने को तभी पुट की तरफ रहना है या नेगेटिव वे में रहना है या डाउनवर्ड्स रहना है जब अपना है ना ये इस लेवल के नीचे निकलेगा। ठीक है, ये कौन सा लेवल है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल हो गया आपका 39,937, है ना। तो आप इसको राउंड फिगर मान लीजिए 39,900 के आसपास। ठीक है, या हाँ 39,900 मान के चलिए। ठीक है, इतना मान सकते हैं। अच्छा, हाँ तो ये ठीक है, ये तो अच्छा ही है लेवल, ये कल का लो रहेगा। ठीक है, 39,900। ठीक है, ये हो गया अपना कल का लो। तो अगर कल का लो मार्केट अगर कल ब्रेक करता है, ठीक है ना, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो सीधा है ना 3800 के आसपास होता है, 100 पॉइंट का। ठीक है, दूसरा टारगेट होगा अपना 39,750 का, है ना। तो मैं ये भी लेवल मार्क कर देता हूँ। ये हो गया 100 पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया अपना नेक्स्ट जो है 50.4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपना दूसरा जो टारगेट होगा वो यहाँ 39,500 के आसपास का। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बजट वाले दिन है ना यहीं से बाउंस मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा डाउनवर्ड का ट्रेंड, कि डाउनवर्ड हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपवर्ड के बारे में सोचते हैं कि मार्केट कल अगर ऊपर जा रहा होगा तो कहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, और कैसे ऊपर जा सकता है ना। तो अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक लेवल मार्क करेंगे, इस कैंडल के 50% के आसपास का आप रखिए। ठीक है, कि हाँ 50% के आसपास का आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल का सोचेंगे। पहला टारगेट अपना ये होगा। ठीक है, दूसरा टारगेट जो होगा वो अपना ये होगा, और मैं यहाँ पे खींच देता हूँ, ये होगा। ठीक है, ये वाला, और तीसरा ये होगा, ये चौथा ये होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा 15 मिनट में आप लोग यहाँ पे लेवल देख सकते हैं, ये सब लेवल चाहे तो कहीं आप मार्क करके रख सकते हैं कल की ट्रेड के लिए। तो अभी हम इसको देखते हैं 15 मिनट में, है ना, ये कैसे काम करेगा कल मार्केट अच्छे से। ठीक है, अपने को कब मतलब जाना चाहिए ट्रेड में, है ना। तो ये वाला लेवल में थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूंगा 15 मिनट के हिसाब से। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं तो, ठीक है, ये इस लेवल तक आप मान के चलिए। ठीक है ना, सेफर साइड एकदम सेफ ट्रेड की मैं बोल रहा हूँ। 40,200 के ऊपर अगर जाए मार्केट, ठीक है, अगर आप चाहें तो स्नान करना हो तो मैं यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, इस लेवल से हम लोग जा सकते हैं 40,150 के ऊपर भी हम लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो इमीडिएट टारगेट हमारा कहाँ तक होगा, 40,370 तक का होगा पहला टारगेट। ठीक है, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो कहाँ तक होगा, वो यहाँ कहीं तक होगा, बस 40,356 तक का होगा। दूसरा टारगेट अपना कहाँ होगा, इस लेवल का होगा। तीसरा टारगेट यहाँ होगा, चौथा टारगेट यहाँ होगा। ठीक है, ये अपसाइड की बात होगी, है ना। और कल अपना हीरो जीरो भी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सुबह में है ना ट्रेड कम करें। ठीक है, और यहाँ पे है ना कोशिश, अगर कल मार्केट फर्स्ट हाफ में अगर रेंज में जाता है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट हाफ में रेंज में जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि कल मार्केट अच्छा खासा पैसा बनाने वाला मार्केट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट सुबह में यहाँ थोड़ा सा ट्रेंडिंग रह जाएगा तो फिर लास्ट में हो सकता है कि वो रेंज क्रिएट कर दे और फिर वो मार्केट बोरिंग हो जाएगा, है ना। तो अगर कल सुबह में ट्रेंडिंग हो जाए तो आप लोग कोशिश कीजिए कल सुबह में ही मार्केट का फायदा उठाने का। और अगर कल रेंज में चला जाता है सुबह में, है ना, तो फिर एकदम इत्मीनान से बैठना है, एकदम बगुले की तरह। ठीक है, जैसे बगुला
मछली के लिए बैठा रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बैठना होगा, ठीक है, अगर पैसा बनाना है तो चलिए 15 का हमारा ये बैंक निफ्टी का लेवल क्लियर हो गया। अच्छा हम लोग हीरो जीरो कैसे करेंगे मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। हीरो जीरो हम लोग यहाँ 1:30 बजे की बात करेंगे। अच्छा कल तो नया मार्केट का टाइमिंग चेंज होने वाला है, ठीक है, तो कल हो सकता है कि मार्केट अपना शाम तक चले, ठीक है, जैसा न्यूज आया था उसके हिसाब से। तो हो सकता है अगर अगर कल मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर कल मार्केट 5 बजे क्लोज होता है, ठीक है, तो हम लोगों का जो यहाँ पे एक्सपायरी होगा वो हम लोग है ना 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास है ना इनिशिएट करेंगे हीरो जीरो, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर कल 3:30 बजे होगा मार्केट बंद, ठीक है, तो फिर हम लोग अपना एज यूजुअल 1:30 बजे के बाद है ना हम लोग हीरो जीरो के लिए सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो कोशिश कर रहा है ना कि जब भी हम हीरो जीरो लेंगे ना तो हमको पहले एक रेंज ढूंढना है, ठीक है, एक अपसाइड और एक डाउनसाइड का अपने को एक रेंज निकालना है, ठीक है। जब अपने पास एक रेंज हो जाएगा तो उस रेंज में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। उस रेंज के हम ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ना हम लोग ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बीच में ट्रेड कीजिएगा तो आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और वो हम लोग कैसे करेंगे, तो लास्ट के मार्केट खत्म हो जाएगा, या तो वो 5 बजे खत्म होता है या वो 3:30 बजे खत्म होता है, ठीक है। उससे पहले उसके 1 से 1.5 घंटा पहले है ना हम लोग यूजुअली रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और हम पहले रेंज देखेंगे कि मार्केट रेंज पे कहां क्रिएट किया है, रेंज कहां क्रिएट किया है। और रेंज हम लोग कितने मिनट पे देखेंगे, रेंज हम लोग 5 मिनट पे देखेंगे, ठीक है, कि 5 मिनट में मार्केट रेंज क्रिएट कहां किया है, ठीक है ना। फिर उसके हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना हीरो जीरो का प्लानिंग कि कैसे होगा नहीं होगा। और ये हो गया अपना निफ्टी की बात है, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का भी देखिए काफी अच्छा खासा एक ब्रेक अवे गैप क्रिएट करके ये नीचे आया हुआ है, ठीक है। और इस ब्रेक अवे गैप का मतलब होता है ना कि सेलर्स काफी हावी हैं, ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। कि अगर आपको ब्रेक अवे गैप दिख जाए ना तो थोड़ा सा है ना आदमी को नेगेटिव में ही रहना चाहिए, ठीक है। कल बाउंस आ सकता है, वो बाउंस जो मैं बोल रहा हूँ ना वो थोड़ा देर के लिए आएगा, है ना। तो हो सकता है कि ऊपर की तरफ आएगा लेकिन फिर वापस उसको आधा नीचे ही है, ठीक है। तो अगर कभी आप कॉल में फंस जाए मेरे समझ से, ठीक है, वैसे ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है ना, प्रॉफिट आपका तो लॉस भी आपका है, ठीक है। तो अगर कहीं आप फंस जाए ना तो कल आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं मेरे समझ से, ठीक है। वैसे रिस्की होगा, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और जो भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो सब आप देख करके जो भी आपका क्वांटिटी साइज है वो सब देख करके अपना ट्रेड पे को मतलब एग्जिट करना है या रखना है वो आप सोचेंगे, है ना। लेकिन मेरे समझ से कल अगर ऊपर जाता भी है तो अगर कोई पुट लिया होता है, अगर कोई पुट लिया होगा तो वो नीचे की तरफ वेट कर सकता है कि मार्केट में है ना मेरे समझ से कि वो नीचे ही आना है, ठीक है। निफ्टी में खास करके, ठीक है। बैंक निफ्टी मुझे नीचे ही दिख रहा है ना, लेकिन मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा एक बायस बन चुका है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे ही जाएगा, है ना। और कल मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से फिर हम लोग अपना प्राइस चेंज कर लेंगे, जो भी वर्ल्ड मार्केट जैसा चल रहा होगा उसके हिसाब से हम लोग अपना प्राइस चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क करूँ तो आज का लो हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट जैसा काम करेगा, ठीक है ना। तो आज के लो के को हम लोग मार्क नहीं करेंगे, हम लोग क्या मार्क करेंगे, हम लोग ये वाला लो मार्क करेंगे, ठीक है, 1700 500, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोग ये मानते चलेंगे कि अगर 17500 के नीचे गया, 500 मैं 500 ही करता हूँ, 513 को रहने दीजिए, हाँ ठीक है। ये अगर 700 500 के 17,500 के अगर नीचे मार्केट जाता है तो जो पहला टारगेट होगा आपका वो होगा 70,450 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा आपका ये वाला लेवल कहीं तो 400, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो ये वाला होगा 350, 50 पॉइंट का आपका ये है सिंपल। कोई समझने में कोई याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, हर 50 पॉइंट के लिए आप टारगेट पे जा सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और मुझे लग रहा है ना कि मार्केट शायद तो अब कहीं क्रैश करेगा, ठीक है, शायद क्रैश करेगा, ये तो क्रैश इतना ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए ना 18,100 से लेकर के मार्केट कहाँ आ गया 17,500, ठीक है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का ये मूव आ चुका है, ठीक है। तो मेरे समझ से अगर इसके नीचे गया ना तो फिर हम लोग काफी अच्छा खासा एक डाउनफॉल देख सकते हैं, ठीक है। और वो जो डाउनफॉल होगा वो तगड़ा वाला होगा, है ना। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको 15 मिनट पे देख लेते हैं, 15 मिनट में इसमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे जो मेरे समझ से मार्क करना चाहिए, ठीक है, ये वाला जो इसके बीच में कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ से बाउंस आ सकता है, नीचे बाद में नीचे आ सकता है, ठीक है। चलिए इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ, हम लोग समझते हैं कैसे कैसे कल का बाजार काम करेगा, ठीक है। सिंपल देखिए, अपने को कल का मार्केट में ट्रेड नहीं करना है,
आपको ऊपर साइड में 17,600 के ऊपर है ना मार्केट नहीं निकले, ठीक है, मैं सिंपल लेवल बता रहा हूँ। और ये 17,600 के ऊपर कब निकले? 11 बजे के बाद निकले। सुबह में निकलेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ कहीं तो है ना रुक जाएंगे पुट खरीदने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाए अगर शूटिंग स्टार या कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक, तो आप यहाँ पे है ना उसके लो को नीचे पकड़ के आप सेल कर सकते हैं और आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। लेकिन अगर आपको कल बाई करना है तो कल आपको तभी बाई करना है जब 11 बजे के बाद है ना यहाँ से कहीं से प्राइस है ना धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाना शुरू करेगा, तो ही आप यहाँ पे बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जाना है तो, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा हो गया कि मेरे समझ से इस जोन में है ना आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। कितने पॉइंट है? 25 पॉइंट का जोन है, ठीक है। तो इस 25 पॉइंट के आपको जोन में ट्रेड नहीं करना है। 70,500 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपका पहला टारगेट 50 पॉइंट, दूसरा टारगेट फिर अगेन 50 पॉइंट, नेक्स्ट 50 पॉइंट, तीसरा टारगेट फिर अगेन 50 पॉइंट, ठीक है। ये सिंपल है। अच्छा, यो जीरो कैसा होगा? सेम जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया था वैसे ही सेम होगा, वैसे ही सेम टू सेम स्ट्रेट होगा, ठीक है। बस आपको लास्ट के 1.5 घंटे में आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और देखना है कि बैंक निफ्टी है ना कहाँ तक रेंज क्रिएट किया हुआ था, उस वक्त का क्या प्राइस पैटर्न है ना, उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। मेरा लिंक में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ मेंबर, अभी तो मैंने नया स्टार्ट किया है, ठीक है, तो कुछ मेंबर अगर होंगे तो मैं वहाँ पे चार्ट वगैरह पैटर्न वगैरह पोस्ट करूँगा, ठीक है, जिससे आपको है ना आपको देखने में थोड़ा सा आप सीख सकेंगे, ठीक है। ट्रेड लेने के लिए मैं बोल ही नहीं सकता हूँ ना, तो आपको वहाँ पे उस चार्ट पैटर्न को देख करके ना थोड़ा सा है ना मार्केट में आप सीख सकेंगे, ठीक है। और अगर किसी को डाउट हो, कुछ समझना हो, तो आप है ना डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ, तो आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। बेसिक अगर किसी को जानकारी चाहिए वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने 2 स्टॉक ढूंढ के रखा हुआ है ना, एक तो पेट्रोनेट है, दूसरा एस्ट्रोनेट है, ठीक है। ये दोनों स्टॉक है ना मैं 2-3 दिन का व्यू लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, 2-3 दिन के लिए, है ना। तो आप एस्ट्रो में देखेंगे ना, सॉरी पेट्रोनेट में देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसा काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक किया, फिर ऊपर भाग गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से सपोर्ट ब्रेक किया और फिर ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जिस स्पीड से ये भागा था ना, यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्पीड मेरे समझ से कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए, अगर कोई चाहे है ना, तो यहाँ पे है ना 220 तक का लेवल प्ले कर सकता है, या 224 तक नहीं 220 222 तक का लेवल प्ले कर सकता है 1 से 2 दिन में, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। बशर्ते आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना 216.10, ठीक है। तो आपको 216.10 के का ही स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा और आपको एंट्री कहाँ पे लेना पड़ेगा मेरे समझ से 217.50 के ऊपर आपको एंट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। 217.50 270.50 के ऊपर आपको एंट्री लेना है, ठीक है। और इसको आप पोजिशनल में लीजिए, डैश में लीजिए, है ना, इंटरडे में मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंटरडे में ना कुछ भी हो सकता है। तो मैं इंटरडे में कभी नहीं बोलूंगा, आपको लेना है तो आप पोजीशन में लीजिए, 2-3 दिन के लिए लीजिए, आपका इसमें लॉस नहीं होगा मेरे से, ठीक है। और मैं लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है, ठीक है ना, तो ये मत नहीं सोचिए मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं ना, आप इसको सीख सकते हैं कि यहाँ पे लेने का क्या रीजन है। यहाँ पे लेने का सिंपल रीजन है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल बना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक फ्रेश बायर ने एंट्री लिया, ठीक है। अब जो ये फ्रेश बायर एंट्री लिया है, ये सिर्फ एंट्री लेकर के है ना, ये 213 में घुसा है, ठीक है, 216 तक अभी आया है, तो ये 3 रुपए में तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना। ये कम से कम है ना मेरे समझ से 22-24 तक तो जाएगा, ठीक है। तो मैं 22 का जो टारगेट दे रहा हूँ, 22.5 का टारगेट जो दे रहा हूँ, ये काफी सेफ, मतलब सेफर साइड में दे रहा हूँ आपको टारगेट, ठीक है। कि 2 से 3 दिन में 2 दिन 3 दिन आप मान के चलिए कि ये अचीव होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल क्या होगा मेरे समझ से 216.10, अगर इसके नीचे जाता है आपको एकदम निकल लेता है, एक तो भाई लॉस ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये हो सकता है कि एक पुलबैक भी हो, लेकिन इतना बड़ा पुलबैक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश बायर आए हैं, ठीक है। तो ये एक समझ में आ गया। एस्ट्रो पेट्रोनेट, एस्ट्रो को हम लोग देखते हैं। देखिए एस्ट्रो का क्या लग रहा है आप लोगों को? एस्ट्रो को अगर आप एक बार में देखते हो तो आपको क्या लग रहा है? एस्ट्रो को देखने से सिंपल ये लग रहा है ना कि इस रेंज में है ना बहुत दिन से था, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या पुलबैक देकर के लोगों को फंसा करके क्या हुआ, यहाँ पे आज जबरदस्त वाला बिकवाली हुआ है, ठीक है। तो हम अगर इसमें घुसना चाहेंगे तो अपने को कब घुसना है इसमें? 1830 के नीचे घुसना है, सिंपल, उससे पहले नहीं घुसना है, ठीक है। और अगर हम 1830 पे घुसते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना वो ये वाला एरिया होगा कहीं, ठीक है। ये कितना है? 1867, ठीक है, 1867 होगा आपका, ठीक है। और आप यहाँ से इसको राइड करना चाहें तो आप कहाँ तक राइड कर सकते हैं मेरे समझ से? तो पहला टारगेट आपका बनता है 1800 का, ठीक है, स्ट्रेट अवे 30 पॉइंट,
1800 का, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको बनेगा वो आपका 1750 तक का भी बन सकता है, ठीक है। तो ये पोजिशनरी में बता रहा हूँ, ठीक है ना, इंट्राडे के लिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम लोग क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं कोई और धमाकेदार वीडियो में, ठीक है। और कुछ अच्छा चीज सीखते हैं। कल मैं सोच रहा हूँ ना कि ऑप्शन चीन पे भी है ना एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा ना, एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। फालतू का बकवास वाली बातें नहीं, ठीक है। जो काम आता है शेयर मार्केट में, जब हम लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं उस वक्त ये क्या होता है वैसा कुछ उसी टाइम पे उसी टाइप का हम लोग कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, मेरे समझ से काफी लंबा हो गया और शायद 15-16 मिनट का है, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।